सुशांत की मौत से जुड़ी अगर कोई कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाए, सीसीटीवी फुटेज मिल जाए या फिर वो पेन ड्राइव मिल जाए जिसमें सब कुछ है, तो कातिलों तक पहुंचना कितना आसान हो जाएगा यह आपको भी पता है। जी हाँ, आसान हो चुका है। सुशांत मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, सुशांत मामले में अब तक का सबसे बड़ा मोड़ आ गया है। जी हाँ, सुशांत की पहली बरसी 14 तारीख को होने वाली है, 14 जून को। और उसके पहले जो धमाका हुआ है, इस धमाके ने वाकई में कई ऐसे चेहरों को बेनकाब कर दिया है जो आज भी चेहरा छुपाए घूम रहा था और किसी को पता नहीं था कि ये सुशांत का असली कातिल है। सुशांत के मोबाइल फोन में आखिर क्या मिला है ये मैं आपको बताऊंगा। पहले एक दो लाइन में आप ये जान लीजिए कि आखिर सुशांत की मौत के बाद उनका मोबाइल किनके पास था। जी हाँ, जांच एजेंसियों के पास तो नहीं था, ये तो क्लियर है। लेकिन अब यह बातें सामने आई है कि जांच एजेंसी ने सुशांत के मोबाइल से वो सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, वो कॉल रिकॉर्डिंग और मोबाइल के जरिए जो गतिविधियां हुई थी सुशांत की मौत के पहले और मौत के बाद, वो सब कुछ पूरा डाटा अब जांच एजेंसियों के हाथ लग गई है। दोस्तों, सुशांत की मौत के बाद एक वही ऐसा शख्स था जिन पर सबसे बड़ा शक था कि सुशांत का मोबाइल इसी ने रखा होगा। जी हाँ, सिद्धार्थ पिठानी। सिद्धार्थ पिठानी वही वो शख्स है जो सुशांत की मौत के बाद पहली बार उनके कमरे में घुसता है। जी हाँ, उनके कमरे में घुसकर जो काम करता है, उनका काम तो संदिग्ध है, लेकिन उनके मोबाइल फोन को भी रखा था उसने। जी हाँ, सुशांत मामले में अब तक का सबसे बड़ा मोड़ माना जा रहा है। अब बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ पिठानी के पास से जो 1-1.5 महीना पहले मोबाइल जब्त हुआ था, वो सुशांत का ही मोबाइल था। तस्वीर में आप आसानी से देख पा रहे हैं कि लाल वाला जो फोन सिद्धार्थ पिठानी के हाथ में है, ये बताया जा रहा है कि सुशांत का ही फोन है। और सुशांत वाली जो तस्वीर आप देख रहे हैं, उनके हाथ में भी लाल वाला फोन है, यानी कि सुशांत का फोन सिद्धार्थ पिठानी के पास था। और बीच में जो खबरें चली कि सिद्धार्थ के पास से वो मोबाइल जब्त किया गया है, जांच एजेंसियों ने जब्त किया है। एजेंसियों के जांच के बाद आखिर उस मोबाइल में क्या मिला है, ये सब कुछ आज लीक करूंगा। जी हाँ, कई जीबी का डाटा है और उसके जरिए सुशांत का असली कातिल आज बेनकाब होने वाला है। सुशांत के असली कातिलों को पकड़ने के लिए जांच एजेंसियों ने जब मोबाइल को खंगालना शुरू किया तो उस मोबाइल में कुछ भी नहीं मिला। सही आपने सुना, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन फॉरेंसिक टीम ने होशियारी दिखाई, उस डाटा को रिकवर कर लिया गया जिसको डिलीट किया गया था। कातिल इतना शातिर था कि सुशांत के मोबाइल में जो भी डाटा था, उन्होंने जिनसे भी बातें की थी, जो भी तस्वीरें थी, या फिर सुशांत की मौत के बाद सुशांत के मोबाइल पर जो गतिविधियां चली, वो सब कुछ डिलीट कर दिया गया था। लेकिन फॉरेंसिक टीम ने सबको रिकवर करके सबूत को इकट्ठा कर लिया है। उस सबूत में क्या मिला है, उस जांच एजेंसी को आखिर डाटा में क्या मिला है, ये सब कुछ मैं आपके सामने आज लीक करने वाला हूं। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की पहली बरसी आने वाली है और उम्मीद है कि बरसी के पहले ही सुशांत का असली कातिल बेनकाब हो जाएगा। और यही बड़ी वजह है कि जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, सब पुरजोर तरीके से लगी हुई है, लगातार गिरफ्तारियां कर रही है। सिद्धार्थ पिठानी की गिरफ्तारी के बाद, वाकई में गिरफ्तारी के बाद उन्हें जेल भेजा गया है और गिरफ्तारी के बाद सिद्धार्थ ने जो कबूला है, वाकई में कई बड़े सवाल खड़े करते हैं और कई बड़ी मछलियां भी उसमें फंसती हुई दिख रही है। जी हाँ, सिद्धार्थ पिठानी की गिरफ्तारी के बाद कुक, नीरज, केशव, बॉडीगार्ड, ये तमाम ऐसे लोग हैं जो कि सुशांत के करीबी हैं। पहले से ही लोग कह रहा था कि सुशांत मामले में सुशांत का करीबी ही साजिश करता है, वही लोग कातिल है। और अब जाकर मौत को 1 साल होने को है और अब जाकर ये चीजें सामने आई है कि वाकई में उनके करीबी ही इस पूरे मामले में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि एनसीबी लगातार उन लोगों से पूछताछ कर रही है। सिद्धार्थ पिठानी को हिरासत में लेना, जेल भेजना, वाकई में कई बड़े सवाल खड़े करते हैं। और बताया यहां तक जा रहा है कि सीबीआई के हाथ में जो सबूत लगा है, उस सबूत के बाद क्लियर हो गया है कि सुशांत सिंह राजपूत के जितने भी करीबी हैं, जो कि उनका रहनुमा बता रहे थे, जो सुशांत के रक्षक बता रहे थे, जो कह रहे थे कि हम सुशांत के सबसे अच्छे दोस्त हैं, वही लोग गिरफ्तार होंगे। जी हाँ, जो शक था वो शक सच में तब्दील होता जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आखिर सुशांत के मोबाइल से क्या मिला है। एनसीबी के पास वो डाटा है और मोबाइल में जो चीजें मिली है उसको जानना आपके लिए जरूरी है। जी हाँ, चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के मोबाइल में एनसीबी को वो कौन सा डाटा मिल गया है, जिसके बाद एनसीबी के भी पसीने छूटने लगे हैं। एनसीबी ने दावा किया है कि सुशांत मामले में उनका अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है, अब तक का सबसे बड़ा सबूत है। सुशांत के मोबाइल को जब खंगालना शुरू किया गया, मोबाइल में तो डाटा नहीं था। साजिशकर्ता ने, कातिलों ने वो सब कुछ डिलीट कर दिया था, लेकिन फॉरेंसिक टीम ने उसको रिकवर कर लिया।
रिकवर के बाद सुशांत के मोबाइल में कॉल डिटेल्स, कॉल रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप मैसेज और इसके अलावा उनके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है सबको खंगाला गया, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ये बातें साबित हुई कि सुशांत ने कभी ड्रग्स लिया ही नहीं। अगर कोई इंसान ड्रग्स लेगा तो वो फोन पर बातें करेगा, चैट करेगा, व्हाट्सएप पर बातें करेगा। डाटा में ऐसी कोई भी चीजें सामने नहीं आई जिसके बाद ये क्लियर हो कि सुशांत ने ड्रग्स मंगाया हो या ड्रग्स की खरीदारी की हो या फिर ड्रग्स के बारे में कोई बातें की हो। जी हाँ, वो लोग कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स के आदी थे। वो क्या, रिया चक्रवर्ती बोल रही है। लेकिन अब रिया का जो ये बयान है, रिया को खुद को बचाने का जो ये पैतरा है, पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। सुशांत सिंह राजपूत ने कभी ड्रग्स लिया ही नहीं। फोन पर कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जो तय कर सके कि सुशांत ड्रग्स लेते थे। सुशांत मामले में रिया चक्रवर्ती का जो खुलासा था, एनसीबी के पास से जो चार्जशीट सामने आई, उसमें रिया ने क्या कहा था? रिया ने कहा था कि सुशांत की बहन ही सुशांत को ड्रग्स दिया करती थी, वो ड्रग्स का आदत लगाना चाहती थी। ये रिया ने कहा है। भरोसा होता है क्या? कोई बहन अपने भाई को ड्रग्स क्यों देगी? और जिस तरीके से सुशांत का जो मोबाइल एनसीबी के हाथ में लगा है, डाटा लगा है, वो भी इस बात को प्रूफ कर रहा है कि सुशांत ने कभी ड्रग्स लिया ही नहीं। चलिए आपको ये भी बताते हैं कि सुशांत मामले में अब तक की जो गिरफ्तारी हुई है, वो गिरफ्तारी सुशांत के असली कातिलों को कैसे पकड़वा सकता है। सुशांत की पहली बरसी के पहले जांच एजेंसियों का हरकत में आना इस बात की तरफ इशारा करता है कि जांच एजेंसियों को सबूत मिल गए हैं और वो बरसी के पहले इस केस को सॉल्व करना चाह रहे हैं। सिद्धार्थ पिठानी की गिरफ्तारी, केशव, कुक, नीरज और फिर बॉडीगार्ड की गिरफ्तारी। कुल मिलाकर ये लोग कौन है? सुशांत के करीबी हैं। जी हाँ, और पूरा देश किस पर शक कर रहा था? सुशांत के करीबियों पर ही शक कर रहा था। घर का भेदी लंका ढाए। जी हाँ, एनसीबी ने इस बात को साबित कर दिया है। एनसीबी ने जो गिरफ्तार किया इन लोगों को, इसके बाद क्लियर हो गया है कि सुशांत मामले में उनके ही करीबी शामिल है। और सीबीआई क्या कर रही है ये किसी को पता नहीं चल रहा है, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि सीबीआई भी इन लोगों पर नजर बनाई हुई है। जी हाँ, सिद्धार्थ पिठानी के खिलाफ में कई ऐसे सबूत सीबीआई के हाथ में हैं और बताया यहां तक जा रहा है कि सुशांत मामले में केस, जी हां, 302 के तहत भी केस दर्ज किया जाएगा, क्योंकि सीबीआई के हाथ में जो सबूत मिले हैं उस सबूत ने क्लियर कर दिया है कि सुशांत की हत्या ही हुई है। और जिस तरीके से एनसीबी सुशांत के करीबियों को गिरफ्तार कर रही है, कहीं ना कहीं सुशांत के मामले का जो पूरा एंगल है वो ड्रग्स की तरफ जा रहा है। लोग ये भी कह रहे थे कि ड्रग्स की वजह से ही सुशांत की जान गई, ड्रग्स माफियाओं ने सुशांत की जान ले ली, या फिर सुशांत की मौत के पहले उन्हें ड्रग्स का ओवरडोज दिया गया, उसके बाद उन्हें मारा गया। ये सब कुछ बातें सामने आई है। फिलहाल पूरा मामला जांच एजेंसियों के हाथ में है। उम्मीद पर दुनिया कायम है। सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं। सुशांत मामले में आप लोग भी दुआ कीजिए कि उनकी पहली बरसी के पहले ये केस सॉल्व हो जाए और सुशांत का असली कातिल बेनकाब हो जाए। अगर आप भी इस वीडियो के जरिए सुशांत को न्याय दिलाने में मदद करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर जस्टिस फॉर सुशांत जरूर लिखिए। इससे सरकार, प्रशासन और जांच एजेंसियों पर दबाव बढ़ेगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आगे के अपडेट के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।